दिल्ली में सिद्धपीठ माँ कालका जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची हूँ। देखिए कितना अच्छा शुभ अवसर रहा कि नवरात्रों में दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और ऐसे ही नित्य नए दिन एक नया आयोजन, एक नया काम दिल्ली की सेवा के लिए किया जाएगा सरकार के द्वारा। मैं माँ के चरणों में यही पूजन कर रही हूँ कि दिल्ली की जनता हंसती मुस्कुराती रहे, उनके दुख कम हो, उनकी तकलीफें सरकार कम कर सके। प्रभु हमें इतनी शक्ति दे। एक बड़ा अरसा दिल्ली ने वनवास के रूप में काटा है, एक बड़ा अरसा। प्रभु रामचंद्र जी का वनवास तो 14 साल में पूरा हो गया था, पर आप सबका वनवास 27 साल लग गए इसे खत्म होने में। 27 साल की नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नवरात्रि के आखिरी दिन पर जो है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आज रामनवमी के अवसर पर वो एक शोभा यात्रा में भी शामिल हुई। उनके साथ मजिंदर सिंह सिरसा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो साथ ही साथ दिल्ली की आप कह सकते हैं बेहतरी के लिए, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की। तो क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रद्धा और आस्था के साथ दक्षिणी दिल्ली स्थित प्रसिद्ध कालका जी मंदिर पहुंची। सुबह होते ही मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, जहां रेखा गुप्ता ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां कालका का आशीर्वाद लिया। सादगी भरे अंदाज में मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मां कालका के दर्शन कर आंतरिक शांति जो है मिली है। ये माता का ही आशीर्वाद है कि भाजपा को दिल्ली की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दिल्ली वासियों की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई है। इससे अब गरीबों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के हर कोने में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और दिल्ली को भी अब इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और क्या कुछ कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, एक बार आप खुद सुनिए। मैं आज दिल्ली में सिद्धपीठ माँ कालका जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची हूँ। आज रामनवमी का दिन है और नवरात्रे का आखिरी नवरात्रा, माँ का आशीर्वाद लिया और उनके पुण्य चरणों में ये अर्चना की कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम दिल्ली की प्रगति के रास्ते को प्रशस्त कर पाएँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की धारा दिल्ली में बहनी शुरू हुई है, देखिए कितना अच्छा शुभ अवसर रहा कि नवरात्रों में दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और ऐसे ही नित्य नए दिन एक नया आयोजन, एक नया काम दिल्ली की सेवा के लिए किया जाएगा सरकार के द्वारा। मैं माँ के चरणों में यही पूजन कर रही हूँ कि दिल्ली की जनता हंसती मुस्कुराती रहे, उनके दुख कम हो, उनकी तकलीफें सरकार कम कर सके। प्रभु हमें इतनी शक्ति दे। जय माई की। तो जैसे कि आपने सुना कि रेखा गुप्ता जो है साफ तौर पर सारी चीजें कह रही हैं। इस बात बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत सौभाग्य का जो है मौका है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, दिल्ली के लोगों को सर्व करने का मौका मिला है और वो दिल्ली की भलाई के लिए प्रयासरत है, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत है और इसके लिए लगातार वो काम भी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मंदिर, जहां कालका जी मंदिर गई थी, वहां के महंत ने भी मुख्यमंत्री के आगमन पर खुशी जताई और कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद माँ कालका के दरबार में हाजिरी लगाने आई। उन्होंने दिल्लीवासियों की समृद्ध और तरक्की के लिए विशेष प्रार्थना की है। हमें विश्वास है कि माँ कालका की कृपा से दिल्ली में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार होगा।
साथ ही साथ अब आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रामनवमी के पावन अवसर पर ख्याला इलाके में आयोजित शोभा यात्रा में भी शिरकत की। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जो इस धार्मिक उत्सव का एक विशेष आकर्षण था। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली ने एक लंबे समय तक वनवास का सामना किया है। प्रभु रामचंद्र जी का वनवास तो 14 सालों में समाप्त हुआ था, लेकिन दिल्ली वासियों का वनवास खत्म होने में 27 साल लग गए। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रिय राम भक्तों, दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई आपकी 25वीं रामनवमी शोभा यात्रा के लिए। एक बड़ा अरसा दिल्ली ने वनवास के रूप में काटा है, एक बड़ा अरसा। प्रभु रामचंद्र जी का वनवास तो 14 साल में पूरा हो गया था, पर आप सबका वनवास 27 साल लग गए इसे खत्म होने में। 27 साल। और इस बीच न जाने कितनी ही बुराइयों ने दिल्ली में घर कर लिया। जहां देखो वहां कुछ न कुछ षड्यंत्र था, जहां देखो वहां पे सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि हर एक जगह लंका और हर एक व्यक्ति रावण जैसा दिखता था। मैं कई बार मन में सोचती थी कि ये लोग, हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी, मन में ये विचार करते होंगे दिल्ली को सोचते हुए कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं। घर घर लंका, जन जन रावण, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम। उनको दिए अपने राम हमारे सांसदों के रूप में, उनको दिए अपने राम हमारे विधायकों के रूप में, उनको दिए अपने राम मुख्यमंत्री के रूप में। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। और लग गए आप सब लोग हनुमान रूप में इस राम जी की सेना के साथ। सब लोग आप सबको दिल की गहराई से बधाई देते हुए धन्यवाद करती हूँ। जो कमलजीत जी ने कहा कि दिल्ली में कमल खिलाया और राम राज लेकर के आया, ये मेरा हनुमान भक्त लाया। और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली में जो आज तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, अब उस पे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी। अब उस पे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। दिल्ली को वो सारे हक दिए जाएंगे जिसकी दिल्ली अधिकारी है। वर्षों की तरफ, वर्षों की तपस्या आप सबकी हमने देखी है। अब राम राज्य का समय आएगा और हर बालक मुस्कुराएगा, हर युवा अपने लिए नया रास्ता पाएगा और हर बहन मेरी खुशहाल आगे बढ़ पाएगी। ये विश्वास मैं आपको अपनी सांसद जी की ओर से, विधायक जी की ओर से और सरकार की ओर से दिलाती। रामनवमी का अवसर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है। पिछले वर्ष प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ। लाखों लाख लोगों के मन की कामना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। और इस वर्ष दिल्ली में
एक नई शुरुआत की और अब ये सरकार आप सब के लिए राम राज्य की परिकल्पना पूरी करते हुए वो काम करेगी जो दिल्ली के लिए आपने सोचे। भगवा रंग तो समृद्धि का रंग है, खुशहाली का रंग है। क्यों ना पूरा दिल्ली भगवा रंग दिया जाए, हर व्यक्ति मुस्कुराए, हर व्यक्ति खुशहाल हो, समृद्ध हो और दिल्ली प्रगति के आगे रास्ते पे बढ़ती जाए। मेरी ओर से आप सभी को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं रामनवमी की। और इसी तरीके से राम भक्त समाज के उत्थान के लिए, देश के हित के लिए मिल करके कार्य करेंगे। मिल करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए। प्रभु राम की कृपा हम सब पे, पूरी दिल्ली पे, पूरे देश पे, पूरे विश्व पे यूं ही बनी रहे। आज मोदी जी रामेश्वरम हैं और हम लोग यहीं से प्रणाम करते हैं प्रभु राम को कि उनका आशीर्वाद दिल्ली को फलता फूलता रहे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली में कई बुराइयों ने अपना दबदबा बनाया। ये बात भी उन्होंने जो है कही। उन्होंने ये भी कहा कि षड्यंत्र रचे गए, सामाजिक बुराइयों का बोलबाला रहा, लेकिन हमने इन सब को खत्म करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि इस लंबे समय में दिल्ली में कई बुराइयों ने अपना घर बना लिया, हर जगह षड्यंत्र का जाल फैला हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता था कि हर जगह लंका और हर व्यक्ति रावण जैसा दिखता था, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें कई बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि नरेंद्र मोदी किस रावण की भुजा उखाड़ेंगे। जनता का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि अपने सांसद, विधायक, सीएम के रूप में राम दिए और हनुमान की तरह राम सेना में शामिल हो गए। मैं आप सभी को दिल्ली में कमल खिलाने और राम राज्य लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सीएम रेखा गुप्ता ने शोभा यात्रा में शामिल भक्तों को उनकी 25वीं रामनवमी शोभा यात्रा के लिए दिल से बधाई दी और कहा कि इस यात्रा में उनकी उपस्थिति से लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया। मौके पर मजिंदर से सिरसा भी मौजूद थे। काफी कुछ उनका भी कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आपने राम भक्तों ने कितना अच्छा फैसला लिया। जब आपने मोदी जी को बनाया, गुरु साहब ने एक पंक्ति में कहा, गुरु साहब ने राज की और धर्म को व्याख्या करते हुए कहा, राज बिना ना धर्म चले है, राज के बिना धर्म को नहीं बचाया जा सकता। राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब डरे मरे है, और अगर धर्म ना रहे तो फिर सब खत्म हो जाता है। तो मोदी जी को अगर राज मिला तो क्या दिया उन्होंने? 550 साल की तपस्या करते हुए राम भक्तों को वो राम भक्तों का स्थान राम मंदिर वापस दिया, जिसमें लाखों लोग सपना लेते लेते दुनिया से चले गए। कौन ऐसा राम का भक्त आएगा? कौन ऐसा राम का भक्त आएगा? कब ऐसा राम का भक्त आएगा जो राम मंदिर बनाएगा? प्रभु राम ने जब अपने भक्त को ये ताकत दी तो भगत नरेंद्र मोदी ने क्या किया? वो प्रभु राम का राम मंदिर को स्थापित करने का दुनिया की सारी औकड़ों को खत्म करते हुए प्रभु राम का वो भक्त अकेला चलता गया, राम मंदिर बना गया। दिल्ली में जो लोग यहाँ कहते थे, मेरी नानी कहती है ऐसे ही प्राण पे राम नहीं रह सकता। प्रभु राम ने कहा, तेरी नानी क्या कहती है मुझे पता नहीं, पर तू दिल्ली में नहीं रह सकता। अभी जो और प्रभु राम की कृपा दिल्ली के राम भक्तों पे हुई। राम भक्तों ने क्या किया? उन्होंने दिल्ली की सत्ता भी मोदी जी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थमा दी। तो क्या अंतर है? एक लोग वो थे
जो कहते थे प्रभु राम का मंदिर वहां बनना नहीं चाहिए, मेरी नानी कहती है। और रेखा दीदी क्या कहती है? ये तो उसकी नानी कहती थी, जिसको तुमने बढ़ा दिया, नानी भी नहीं पता और उसका भी नहीं पता। आजकल डिप्रेशन का मरीज हुआ घूमता। मैंने पहले भी कहा था कमलजीत जी, इतना बड़ा डिप्रेशन हो गया, कभी उसको कार में बिठाते हैं, आगे पीछे पुलिस चलाते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाते हैं कि वो डिप्रेशन से निकल आए। और वो है बेचारा कि पंजाब सरकार का हजारों करोड़ लग गया, वो बेचारा डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा। अब पूछिए नानी से जाकर, भाई नानी से पूछिए जो कहती थी। और रेखा दीदी क्या कहती है? उनकी नानी तो कहती थी, रेखा दीदी कहती है, जहां मेरे प्रभु राम के भक्तों के चरण पड़ेंगे, जहां मेरे प्रभु राम के भक्तों के चरण पड़ेंगे, उस चरणों की वंदना करने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर फूल वर्षा करेंगे। उनकी करने के लिए भी आप देखिएगा, यही अंतर है। जब आप सोचकर बनाते हैं ना, तो इतना अंतर आ जाता है। नानी चले जाती है और हेलीकॉप्टर आ जाता है। अभी देखिएगा, नानी गई तो क्या आया? प्रभु राम के भक्तों की चरणों की चरणा वंदना करने के लिए, फूल वर्षा करने के लिए मेरी दिल्ली की दीदी रेखा दीदी खुद भी आई हैं और सरकार का हेलीकॉप्टर भी लेके आई है। अरे जयकारा लगाई, ऐसा जयकारा थोड़ा ही ना होता है। जय जय श्री राम। तो आज रेखा दीदी जी जब दिल्ली में आई हैं, अब पूरा देश क्या जानेगा? पूरा देश रेखा दीदी जी को याद करेगा। किसके लिए? वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनी प्रभु राम को नहीं भूली, ना उसके भक्तों को भूली। और भक्तों का कितना सम्मान करती हैं रेखा दीदी। खुद तो आती हैं, नंगे पांव चल के आती हैं, पर सरकार के हेलीकॉप्टर भी साथ में लाती हैं। मेरे राम भक्तों के फूलों की बरखा करो राम भक्तों। तो ये अंतर है। अभी आप देखेंगे चंद ही सेकंडों में, मैं कैमरा वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं, दिखाइएगा दिल्ली के लोगों को कितना फर्क आ गया। एक वक्त टूटी सड़कों पे राम जी की यात्रा निकालनी पड़ती थी, आज वो सड़कें तो नहीं बनी रही हैं और ऊपर फलों की वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी सरकार के घूम रहे हैं। तो जैसा कि आपने मजिंदर सिंह सिरसा को भी सुना, तो लगातार जो है रामनवमी का अवसर देखने के लिए मिला है और इसे लेकर हर जगह, सिर्फ दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी धूमधाम से रामनवमी का जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई। अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया है। और दिल्ली में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये नई सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार, वो लगातार हर पर्व को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाती नजर आ रही है। नवरात्रि के लिए उन्होंने पहले ही ऐलान किए हुए थे, फलहार का भी ऐलान किया था, कल्चरल आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस और प्रोग्राम्स का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ था। और आज रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शिरकत करते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।